हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आइए एक सीन क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि उस सीन में कितना मजा आता है। देखिए, एक बाप है जिसकी उम्र है लगभग 60 साल और शुगर का मरीज है, किडनी खराब है, मुंह से झाग आ रहा है और कमरे में पड़ा हुआ है बीमार। इधर माँ सड़क पे है और जिसके घर में रहती है वो फैमिली किराए पे 2 महीने से किराया नहीं दिया गया है और वो रोड पे खड़ा करके टोकता है माँ को, किराया कब दोगे, बेइज्जत करता है। माँ बेहोश होकर सड़क पे गिर जाती है। बाप कमरे में पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीमार, लाइफ के आखिरी दौर में। एक लड़का खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है और वो इतना बेबस है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। अब अपने आप को इस सीन के बीच में रखिए। वो माँ आपकी है, बाप आपका है और वो लड़का या वो शख्स आप है। कैसा फील होगा आपको? इस सीन को यहीं रखते हैं। आइए एक और सीन क्रिएट करते हैं। इस सीन में यह है कि अब उस लड़के की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन से बच्चा होता है, उसका सारा खून उसका बाहर आ चुका है, प्लेसेंटा प्रीविया था अगर आप लोग जानते हो तो। और ऑपरेशन के बाद डबल ऑपरेशन होता है। वाइफ चली जाती है वेंटिलेटर पे, बच्चा प्रीमेच्योर होता है, चला जाता है नर्सरी के आईसीयू में। इधर डॉक्टर बोलता है कि बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं, उधर डॉक्टर बोलता है कि बीवी के बचने की उम्मीद नहीं। और आप बीच में अपने आप को खड़ा करिए और इस सीन में खुद फील करिए खुद को कि आपको कैसा लगता है। ये सीन 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 5-6 महीने पहले का, और उससे पहले वाला सीन 8-9-10 साल पहले का। आप लोगों को क्या लगता है? जो लोग आके कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ज़िंदगी इतनी आसान है? ये सारे फ्लैशबैक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ, ये आपके, हमारे और इंडिया के लगभग 80% लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है इलाज के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, पैसा नहीं होता किराया देने के लिए, पैसे नहीं होते अपने गांव तक पहुंचने के लिए। ये जो मैं बिजनेस आइडियाज़ बताता हूं आपको, मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद कुछ और था। मैं बहुत समाज सेवा करना चाहता था, लेकिन अगर आप किसी को 1 रुपये उसके हाथ में देते हैं, वो कंटिन्यू आपको 1-1 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी का काम स्टार्ट करा देते हैं, ज़िंदगी में वो अपने खुद कमा के खा सकता है। सिर्फ एक बार आपको कराने की ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम वो खुद से सब कुछ करेगा। ये जो 2 कहानियाँ मैंने बताई है, मेरी खुद की कहानी है। स्ट्रगल क्या होता है अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने स्ट्रगल किया, इतना होने के बावजूद। अगर आपको लोग लगता है कि ज़िंदगी इतनी आसान है, तो इस आसान ज़िंदगी को आप लोग किसी और की गुलामी करने में व्यतीत कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। ये सब कुछ होगा और होता है लोगों के साथ, इससे भी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, लेकिन लोगों की दुआएं लीजिए। लोगों के जो वो प्रे करते हैं ना आपके लिए, मैं कमेंट्स देखता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये 5-6 महीने पहले से जो दुआएं थी ना, जो मेरी बीवी और जो मेरे बच्चे वहाँ से निकल के अपने घर तक आज सही सलामत हैं दोनों के दोनों, वो आप लोग की दुआओं की बदौलत, और जो बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ करते हैं उनकी बदौलत। पैसा कुछ नहीं, कुछ लोगों का मशीन लेट होता ही होता है। हमारी 1% मंशा नहीं थी कि हम किसी के पैसे मार लें या किसी का काम स्टार्ट ना करें। मजबूरी होती है, क्योंकि हम वर्कर्स के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो लेट करते हैं तो आप लोग का लेट होता है। और ये ज़िंदगी ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप लोग अरबपति बन जाएंगे। समय लगता है, समय देना पड़ता है। सारे कंडीशंस जो ज़िंदगी के हैं ना, ये आप सबके साथ होगा। जो अभी आ रहे हैं 15-16 साल की उम्र में, जब मैं यहाँ पे आया था, खाने के लिए चावल नहीं थे हमारे पास। मैं देखो ये कहानी किस लिए बता रहा हूँ, जो स्टेज में है उनको मनोबल हारना नहीं है, उसका मनोबल टूटे ना, उनको हिम्मत नहीं हारना है। इस वजह से कहानियाँ बताता हूँ। मैं बता के क्या हो जाएगा? मुझे कुछ, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या आप लोग वाहवाही कर दोगे तो मुझे उससे कुछ मिल जाएगा। बहुत वाहवाही कर रहे हैं लोग, इतनी इज्जत मिल रही है, इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए वाहवाही। जो जूझ रहे हैं ना ज़िंदगी से, वो अपने ज़िंदगी को, क्योंकि पहले क्या था, मैं किस वे में काम कर रहा नहीं पता, इस टाइम मैं किस वे में काम कर रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं।
अप्रिसिएट हो रहे, काम स्टार्ट कर रहे, जो होगा देखा जाएगा, मार्केट तक पहुंच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो इस कंडीशन में फिलहाल है, जिस कंडीशन में हम थे, हमारी पूरी फैमिली थी, मैं क्यों बोलता हूं आपको नौकरी छोड़ो नौकरी छोड़ो, मैं अपने भाई को खुद बोला करता था, क्योंकि वो कंपनी में लगा रहा, जितना उसने स्ट्रगल किया है मेरे बड़े भाई ने, उतना मैंने भी नहीं किया है। क्योंकि मैं तो नौकरी कर लेता था, कहीं भी नौकरी करके अपने घर की जो जरूरतें थी पूरी कर देता, लेकिन वो लगा रहा कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं, लोगों को पैसा देना, घर का किराया। तो हम बोलते थे नौकरी कर ले नौकरी कर ले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने फेस किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मुसीबतों से जूझना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कुर्सी जो मुझे मिली हुई है, बहुत सारे मेरे रिलेटिव जिनको मैंने रखा हुआ था पहले, वो बोलते थे कुर्सी बैठ के बहुत है आसान। तुमने वो काली रातें देखी नहीं है, बाप ने कमा के बड़ा कर दिया तुम्हें खिला के, तुम्हें क्या पता जिंदगी का स्ट्रगल क्या होता है। जो मैं आप लोग को बताता हूँ और समझाता हूँ कि स्ट्रगल है क्या, इसको समझो आप लोग क्या है स्ट्रगल। जब आपको भूख लगे ना और खाने को रोटी ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। जब आपका लैंड रोड खड़ा हो आपके छाती पे और आपके पास देने के लिए किराया ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। कॉल सेंटर के चक्कर काटे हमने, कहाँ कहाँ गया हूँ, कहानियाँ बताना नहीं चाहता मैं आपको आज के डेट में, इसको आगे बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ ना, सिर्फ जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ वो समझिए आप लोग। ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन इसको जब आप लोग इस कठिन ज़िंदगी को जिएंगे ना अपने तरीके से कि नहीं कोई बात नहीं, ये आसान लगने लगेगी आपको। क्या होता है जब आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, वो आपको क्या लगता है, बहुत कठिन लगता है। मैं भी गया था ना जब जामिया में, पहले ही, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, पहले सेमेस्टर में इंग्लिश में बैक आई, मुझे लगा ये क्या हो गया। दूसरे सेमेस्टर में ना मैंने ज़बरदस्त, सिर्फ क्योंकि और दूसरे सब्जेक्ट में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक को टॉपिक मिलता है ना, उस टॉपिक पे मैं 50 पेज लिख सकता हूँ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश थोड़ी वीक थी और सब्सिडरी था, तो उसमें वहाँ पे बैक आई मेरी। मैंने उस बैक को क्लियर करने के लिए सिर्फ इंग्लिश पढ़ा, और जो टॉपर था हमारे क्लास का, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको CR बोलते हैं इंग्लिश में, उससे ज़्यादा नंबर आए, जो मजाक उड़ाते थे। क्योंकि ऐसा होता है, आप लोग भी कॉलेज स्कूल में आते हो ना, आप थोड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं पढ़ने में, मजाक उड़ेगा आपका। लेकिन उस मजाक को कैसे, मुझे याद है मैं क्लास 5 में था, एक लड़का था जो हिचकता था, जैसे ऋतिक रोशन है ना, मतलब आज के डेट में जो सुपरस्टार है, सोचिए उसको बोलने में हिचकिचाहट आती थी, अटक जाता था बोलने में, अभी भी अटक जाता है, जब कुछ ऐसा टेंशन वाली बात होती थी तो अटक जाता था, वो अटक अटक के पढ़ता था। क्लास में सबने खूब उसकी मजाक उड़ाई, सब हंसने लगे जब वो हिंदी पढ़ना शुरू किया उसने खड़े होकर। एक हफ्ते के बाद जब मैंने उसका देखा ना पढ़ना, ऐसे फ्लुएंटली वो बोल रहा था, बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहा था एकदम हिंदी, जो अटकना था एक हफ्ते के बाद, उसने मेहनत किया है। ये मेहनत जो आप अटक रहे हो ना अभी अपने बिजनेस में, जिस भी लाइफ के एंगल पे जो अटक रहे हो आप, इस पे जब आप मेहनत करोगे ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि हम मेहनत से भागते हैं, हमें वो चीज़ कठिन लगने लगता है। जब हम उस चीज़ पे लग जाएंगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करके छोड़ना है, वो आसान लगने लगेगा आपको। बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये, इसलिए मैं आता रहता हूँ बीच में ऐसे ले लेके, कि जो स्टेज पे है ना, जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने हिम्मत को उस टाइम हारना नहीं है, लगे रहना है, सब कुछ मिलेगा। मिलेंगे फिर ऐसे किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।